नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं सियासी पिच। 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हो चुका है और अब सबकी निगाहें मंगलवार 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। 4 जून मंगलवार का दिन लोकसभा चुनाव 2024 के लोकतंत्र के महाउत्सव के लिए सबसे अहम दिन है। इससे पहले तमाम न्यूज चैनल और एजेंसियों द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। लोगों की नजरें चुनावी नतीजे पर तो टिकी हुई है ही, मगर इसके साथ ही उन तमाम हॉट सीट पर भी लोगों की निगाहें बनी हुई हैं, जहां से राजनीतिक क्षेत्र के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। इनमें से कुछ ऐसे नवोदित नेता हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो साथ ही कुछ ऐसे दिग्गज भी हैं जो एक लंबे अंतराल से अपराजेय रहे हैं और इस बार भी मैदान में टिके हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसे ही कुछ दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही उम्मीदवारों के बारे में बताते हैं और साथ ही उन सीटों की भी लिस्ट बताएंगे जहां से मुकाबला काफी रोमांचक लग रहा है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय से है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ा था और बड़े अंतराल से जीत भी दर्ज की थी। साल 2014 में पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3,71,784 वोटों के अंतराल से शिकस्त दी थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को हराकर करीब 4 लाख वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। इस सीट से कांग्रेस ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में अजय राय को ही मैदान में उतारा था और इस बार भी वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ही हैं। सबकी निगाहें लोकसभा चुनाव के सबसे हॉट सीट में से एक वाराणसी पर टिकी हुई है कि क्या पीएम मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाते हैं या नहीं। हालांकि अब तक पेश किए गए सभी न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल में पीएम मोदी को वाराणसी सीट से बड़े अंतराल से जीतते हुए दिखाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा सबसे हॉट सीट रायबरेली बना हुआ है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली और साथ ही कांग्रेस की पैतृक सीट रायबरेली से इस बार कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह से है। अमेठी से 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट हार गए थे, जबकि रायबरेली सीट से सोनिया गांधी पिछले 4 टर्म से सांसद हैं। इस बार के चुनाव में रायबरेली से वर्तमान सांसद सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से चुनाव न लड़ने का फैसला किया और इस बार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। इसलिए यह देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है कि जिस सीट से सोनिया गांधी पिछले 20 सालों से सांसद बनी हुई हैं और जो जमाने से कांग्रेस की पैतृक सीट रही है, उस सीट को बचाने में राहुल गांधी सफल हो पाते हैं या नहीं। वायनाड लोकसभा सीट भी 2024 लोकसभा चुनाव के हॉट सीट में से एक मानी जा रही है। केरल के वायनाड से राहुल गांधी दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। एक तरफ जहां वो अमेठी से चुनाव हार गए थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने वायनाड से सीपीआई के पीपी सुनीर को 4,31,000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। इस बार वायनाड से राहुल गांधी का मुख्य मुकाबला भाकपा नेता और महिला अधिकार कार्यकर्ता एनी राजा से है। लोगों की दिलचस्पी इस सीट पर इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि कांग्रेस और भाकपा दोनों ही इंडिया गठबंधन दल के घटक हैं। गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी को बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से छीन लिया था और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी को हराकर भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी सांसद निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंची थी। पिछले 2 चुनावों में अमेठी सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला है और इस बार भी अमेठी से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले 25 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा हो। इस बार अमेठी से कांग्रेस ने केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, इसलिए भी यह सीट हॉट सीट्स में से एक बनी हुई है।
लोकसभा चुनाव 2024 के हॉट सीट में से एक तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर भी लोगों की नजर टिकी हुई है। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से लगातार 3 बार सांसद रहे कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री शशि थरूर लगातार चौथी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर चुनावी मैदान में हैं। राजीव चंद्रशेखर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी कोशिश केरल में भाजपा का खाता खोलने की है, जबकि मौजूदा सांसद शशि थरूर का प्रयास चौथी बार भी इस सीट पर कब्जा करने की है। इस बार के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट भी हॉट सीट में से एक बनी हुई है। वजह है कि इस बार बीजेपी ने इस सीट से 2 बार की सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को चुनावी मैदान में न उतारकर दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली सीट से टिकट दिया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन है और इस सीट से आम आदमी पार्टी ने मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। इसलिए इस सीट पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कांग्रेस और आप का जोड़ इस सीट पर विजय करेगा या फिर से यह सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के हॉट सीट में से एक छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव भी शामिल है। कांग्रेस ने इस बार इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। राजनांदगांव 3 दशक से अधिक समय से बीजेपी का गढ़ रहा है। इस संसदीय क्षेत्र को 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह के गढ़ के रूप में जाना जाता है और इस सीट से बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद संतोष पांडे चुनावी मैदान में हैं। 2009 के बाद से ही इस सीट पर भाजपा काबिज है। भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने इस सीट से अपने एक मजबूत उम्मीदवार को खड़ा किया है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मदद से परंपरा को तोड़ते हुए इस सीट पर काबिज हो पाती है या बीजेपी फिर से इस सीट को जीतकर परंपरा काबिज रखने में सफल रहती है। बिहार का काराकाट लोकसभा क्षेत्र भी इस बार हॉट सीट में से एक बना हुआ है और वजह है इस सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह के निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में उतरने की। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, जिसके बाद पहले तो पवन सिंह काफी खुश दिखाई दिए, मगर कुछ ही समय बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए यह सूचना दी कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जिसके कुछ समय बाद उन्होंने फिर से एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी कि वो बिहार के काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद से ही यह सीट हॉट सीट में से एक बनी हुई है और सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। एनडीए की ओर से इस सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं महागठबंधन की ओर से राजाराम कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट को कुशवाहा का किला माना जाता है क्योंकि 2009 से ही इस सीट पर कुशवाहा जाति के प्रत्याशी काबिज रहे हैं। पवन सिंह के मुकाबले में एंट्री से पहले तक यहां कुशवाहा बनाम कुशवाहा की लड़ाई थी। हालांकि पवन सिंह की जनसभा और रैलियों में उमड़ती भीड़ को देखकर काराकाट के सियासी गलियारों में उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। अब सबकी नजर कल 4 जून को आने वाले नतीजे पर टिकी है कि काराकाट का समीकरण क्या गुल खिलाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए देखते रहें सियासी पिच।